वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। पहले हुजूर के जिस्मे ज़ाहिरी को एक मर्तबा एक झलक देखा, उसमें उलमा के दो ग्रुप हो गए, उसमें फुक़हा के दो ग्रुप हो गए, मुहक्किकीन के दो ग्रुप हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो सहाबी हैं, कुछ लोग कहते हैं वो सहाबी नहीं है, लेकिन दोनों एक मामले पे दोनों मुत्तफिक हो गए। जो सहाबी मानते वो भी, जो सहाबी नहीं मानते वो भी, दोनों फरीक़ैन ने मिलकर ये बात कही, क्योंकि उस जवान ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी जिस्म को देखा है, अगरचे विसाल के बाद ही देखा है। अब कोई ताबई अगरचे वैसे करनी हो, अगरचे हसन बसरी हो, ये उस शख्स के बराबर नहीं हो सकते जिसने बाद विसाल मुस्तफा जान रहमत का ज़ाहिरी रुखे अनवर देख लिया। और कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल भी उस शख्स के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता जिसने एक झलक मुस्तफा जान रहमत को विसाल के बाद देखा हो। अब आप मुझे बताएं, जो बादे विसाल एक मर्तबा मेरे नबी का चेहरा कब्र अनवर में लिटाने के बाद देख ले, कोई गौसो कुतुब उसके बराबर नहीं हो सकता। तो जिन सहाबा ने सुबह शाम बार बार मुस्तफा जान रहमत को देखा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहाबाए किराम, नारे हैदरी, बार बार देखा, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर की तकरीरें सुनी, हुजूर के खुतबात सुने, हुजूर की मुस्कुराहटें देखी, हुजूर से मुसाफा किया, हुजूर के पीछे पीछे चले। हुजूर चले तो उनके पीछे घोड़े दौड़ाए, जिन घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई। जरा अंदाजा है आपको मेरी कौम के जवानों, अंदाजा है जब तुम सहाबा पे गुफ्तगू करते हो तो गुफ्तगू किस पे करते हो? कभी ध्यान तो दो, ये बात अच्छी तरह याद रखना, कब्र में कोई मुहक्किक और कोई मौलवी और कोई खतीब बचाने नहीं आएगा। कब्र में खुश अकीदगी, जो अच्छा अकीदा लेकर गए हो, सीने में जो ईमान ले गए हो, वही ईमान काम आएगा। निस्बते अहले बैत और निस्बते सहाबा काम आएगी। इसलिए अगर कोई अहले बैत के खिलाफ मुंह खोलता है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई सहाबा के खिलाफ मुंह खोलता है तो सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। और फिर जब आम सहाबा किराम का मर्तबा इतना अजीम है तो मेरे नबी के वो चारों यार, मेरे आका के वो चारों यार, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में बार बार रहे, हर बार रहे, और फिर सैयदना मौला अली का क्या कहना, पैदा हुए तो आंखें बंद करके लोग काबे की जियारत के लिए समुंदरों का सफर तय करके जाते हैं, अली तो पैदा ही काबे में हुए थे। अली आपको अल्लाह का घर नहीं देखना था, अली कहेंगे कि काबे का काबा भी तो मौजूद है, शुरुआत कहीं और से करना है। और फिर आए तो नबी की गोद में, माँ की गोद में आंखें नहीं खोली, बाप की गोद में आंखें नहीं खोली, लेकिन जब रसूलुल्लाह की गोद में गए तो आंखें खोल दी। और सबसे पहले जिसका चेहरा देखा अली ने, वो मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखा, ये अली है। और फिर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला कुर्बान जाए, बचपन से मेरे नबी के दोस्त थे, बचपन से नबी के साथी, जिसको बचपन से हुजूर का साथ मिला हो, ये सैयदना सिद्दीक अकबर है। मुल्क शाम के सफर में जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे, वो बहिरा राइब वाला जो वाकया है, उसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ मौजूद थे, क्योंकि उनका खानदान भी ताजिरों का खानदान था। सिद्दीक अकबर ने कहीं साथ नहीं छोड़ा, हर जंग में अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, बद्र में मौजूद, उहद में मौजूद, खंदक में मौजूद, खैबर में मौजूद, तबूक में मौजूद, हर जगह सिद्दीक मौजूद, और हर जगह अली भी मौजूद है। लेकिन बात यह है कि तफरीक किसने कर दी? तो तफरीक सियासत ने। जैसे सियासत ने फिरके बनाए, वैसे सहाबा और अहले बैत अतहार के ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश करने की कोशिश की गई जैसे उनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं था।
आइए ये सारा मिट्टी का गंदा और गलीज मकान अभी टूट करके चकनाचूर हो जाए, बल्कि चकनाचूर तो कांच का महल होता है, शीश का महल होता है, ये तो जमीन बोस हो जाए। एक हदीस पढ़ता हूं, सिर्फ एक हदीस पाक, मैं उसको लिख करके लाया हूं, लेकिन आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। हदीस क्या है वो? उसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। किताब का नाम है नूरुल अबसार। आलिम का नाम है जिसकी किताब है शोरे आफाक तस्दीर नूरुल अबसार, जिनकी है वो है अल्लामा मोमिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब। उसका तर्जुमा उर्दू जबान में भी है और उसका तर्जुमा करने वाले अल्लामा गुलाम रसूल रज़वी, उन्होंने ये तर्जुमा किया है। अब आइए वो हदीस में पढ़ता हूं। हदीस क्या है? अब मैं कुछ नहीं, सिर्फ जबान मेरी है और बात उन दोनों हस्तियों की है जिनका दोनों का जश्न आप मना रहे हैं, क्योंकि हमने हदीस का इंतखाब भी वही किया है जिसमें वो दोनों की बातें, दोनों की बात एक जगह है। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया है। मैं अहले इल्म की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि इनको बतौर सबक ये बात सुना दूं, और अगर ये तस्दीक कर दे तो मेरी बात और मजबूत हो जाए। इनकी भी तवज्जो और आपकी भी तवज्जो। देखिए, पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझ दे, पस मंजर समझ दे। लेकिन चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अब कोई वाकया पेश नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ हदीस पढ़ूंगा और एक ही हदीस पढ़ूंगा और बात उसी पे खत्म होगी। हदीस तवील है, बीच बीच में थोड़ा सा कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसमें कुछ तफसीरा कर लिया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुआ क्या है थोड़ा इस पर तवज्जो करें। इसमें मौला अली की सिद्दीक अकबर से मोहब्बत कैसी थी और सिद्दीक अकबर की मौला अली से मोहब्बत कैसी थी, इन दोनों में प्यार कितना था, तो उससे हमारा एक मसला ये हल हो जाएगा कि जो अपने आप को मौला अली का गुलाम कहते हैं वो ये बात समझ जाएंगे कि जब मेरा अबू बकर सिद्दीक से प्यार करता है तो मैं उनकी तौहीन कैसे कर सकता हूं। और जो लोग सिद्दीक अकबर का गुलाम अपने आप को कहते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि जब मेरा आका अबू बकर अली से प्यार करता है तो मैं अली की तौहीन कैसे कर सकता हूं। तो ये दोनों के लिए गोया के इत्तेहाद का एक अजीम पैगाम होगा। लेकिन बैकग्राउंड क्या है, बस मंजर क्या है, पहले उसको समझ दे। हुआ ये, एक दिन ऐसा खूबसूरत आया, एक दिन ऐसा खूबसूरत आया कि उस दिन जो है मौलाए कायनात के दिल में ख्याल आया कि चलो अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलकर रसूलुल्लाह की जियारत करते हैं, आकाए करीम की जियारत करते हैं। तो मौला अली अपने घर से निकले और हुजूर के दरवाजे पर, हुजूर के घर पर आए आका की जियारत करने के लिए। इससे पहले कि अली दस्तक देते, इससे पहले कि अली नबी के दरवाजे पे दस्तक देते, वजह यह थी कि अक्सर सहाबा हुजूर के दरवाजे पे दस्तक नहीं दिया करते थे, बल्कि इंतजार करते थे कि हुजूर दरवाजा खोले तो अंदर तशरीफ ले जाएं। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात इस इंतजार में है कि दरे दौलत पर इत्तला दी जाए कि अली आ गया है। उतने में अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ ले आए आका से मिलने के लिए, हुजूर की जियारत के लिए। अब आए तो मेरे नबी के दोनों यार एक साथ नबी की चौखट पर, नबी के दरवाजे पर दोनों एक साथ खड़े हो गए, दोनों एक साथ जमा हो गए। अब सुन्नियों का मजमा और मौला अली और सिद्दीक अकबर का मुकालमा, दोनों की गुफ्तगू, दोनों में बात क्या हो रही है, दोनों में गुफ्तगू क्या हो रही है। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं अबू बकर पहले आप अंदर जाएं, और सिद्दीक अकबर कहते हैं नहीं अली पहले आप अंदर जाएं। अब अल्लाह अल्लाह, ये पहले आप, अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।